अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी काली मिर्च। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका और 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस यानी कि रेड चिली सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। और चिकन मैंने एक चेस्ट पीस लिया, उसको सेंटर में से कट कर दिया और इसको हैमर की मदद से ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लिया है। और इसको हम इसमें अच्छे से इसको कोट करेंगे और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना, हमने सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको मैरिनेट करना है। इसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद हम एक ग्रिल वाला पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल कोई सा भी पैन ले सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था वो हम चिकन के फिले इसमें रखेंगे 1 बाय 1। और जो इसके अंदर सारा मसाला था बाउल में वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर देंगे। फिर हमने हर साइड को 10 मिनट के लिए पका लेना है हल्की आंच पे। पहले हम आंच थोड़ी हल्की रखेंगे, फिर हम मीडियम हीट करेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसकी साइड को चेक करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बनता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये चिकन स्टेक रेडी है। अब हम वेजिटेबल्स को रेडी करते हैं। शिमला मिर्च, गाजर और ये मैंने आलू लिया, उसको बॉईल किया था, इसको हमने ग्रिल कर लिया नमक और काली मिर्च डाल के। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बटर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। हम मैश पोटैटो बना रहे हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम मेल्ट करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मैंने आलू बॉईल करके उनका छिलका रिमूव करके उसको मैंने मैश कर लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे से बटर में फ्राई करना है। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पीसी काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और ये मैश पोटैटो स्टेक के साथ बहुत ही कमाल के लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और हमने इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक गाढ़ा होने तक हमने पका लेना है। हीट को हमने मीडियम रखना है और मीडियम हीट पे इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको हमने गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल बहुत ही क्रीमी फॉर्म में और बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगे, तब तक हमने इसको पका लेना है। अब ये थिक होना स्टार्ट हो गए हैं, इसका टेक्सचर इस तरह से हमें चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम किसी प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब हम तैयार करते हैं सॉस। और उसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच बटर और 1 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इसकी हमने मीडियम हीट पे अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और दूध हमने इसमें ऐड करना है 2 कप, लेकिन दूध आपने एकदम से सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। पहले हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको साथ को चम्मच को लगातार चलाते जाएंगे। फ्लेम को हम थोड़ा हल्का कर लेंगे और इस तरह से हम दूसरा कप भी दूध का शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस और स्पाइसेस में इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च और बासिल लीव्स मैंने ऐड किए हैं। और आप इसके जहाँ पे ऑरिगेनो लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये थोड़ी देर के बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज़ के 2 स्लाइसिस, उसको तोड़ के छोटा छोटा करके ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, इसलिए ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमने इसको मेल्ट होने तक, चीज़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। और ये हमारी वाइट सॉस बन के रेडी हो चुकी हुई है।
और चिकन स्टेक की सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं। आप इसको चाहें तो किसी सिंपल प्लेट में कर सकते हैं, मैं इसको सिजलिंग ट्रे में करूँगी। हम फ्लेम को ऑन करके उसके ऊपर सिजलिंग ट्रे रखेंगे और उसको गर्म करेंगे। फिर उसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल का ऐसे ब्रश के साथ अच्छे से ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को मैंने सर्कल्स में कट किया हुआ है। जब प्लेट अच्छे से गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। सारा प्याज हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। फिर जो मैंने चिकन स्टेक बना के रखी है वो उसके दोनों पीसेस उठा के इसके ऊपर रखेंगे। ये 1 बाय 1 मैंने ऐसे चिकन के रख दिया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटोज़ जो मैंने बनाए थे वो, और ये कुछ सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करेंगे। और सब्ज़ियों की रेसिपी भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। और इस तरह से सब्ज़ियाँ रखेंगे और अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सॉस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।